मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सम्मानित समाजजन, सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे 10 लक्षण पर्व पर आज के दिन सत्य धर्म पर बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। क्रोध, लोभ, भय, हंसी मजाक आदि झूठ के कारण ही झूठ बोला जाता है। जहाँ पर न झूठ बोला जाता है एवं न ही झूठा व्यवहार किया जाता है, वही लोकहित का साधक सत्य धर्म होता है। साधारणतः सत्य धर्म से आशय सत्य बोलने से समझा जाता है, किंतु जब हम गहराई से विचार करते हैं तो हमें सत्य वचन और सत्य धर्म में अंतर दिखाई पड़ता है। सत्य को वचन तक सीमित करना ही सबसे बड़ा असत्य है। सत्य आत्मा का धर्म है। जो आत्मा में रहता है वो वाणी और शरीर में नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित वीतराग भाव ही उत्तम सत्य है। सच्ची श्रद्धा व सच्ची समझ ही सत्य धर्म है। सत्य धर्म चरित्र का एक भेद है। सत्य साधनों से मरता है एवं साधना से पनपता है। सत्य के भाव के बिना सत्य का व्याख्यान हो ही नहीं सकता। जैसे मोबाइल ने झूठ बोलना और बढ़ा दिया है। अतः हमें कठोर, कर्कश, मर्मभेदी वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा जब भी बोले प्रिय वचनों का प्रयोग करें। तथा कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कठोर वचन सत्य की श्रेणी में नहीं आते। जैसे साबुन से वस्त्र स्वच्छ होता है, वैसे ही सत्य से वाणी निर्मल होती है। सत्य पर सारे तप निर्भर करते हैं। जिन्होंने सत्य का पालन किया वे इस संसार से पार हो गए तथा मुक्त हो गए। सत्य ही संसार में श्रेष्ठ है और सत्यवादी की सदा जग में विजय होती है। सत्य परेशान होता है पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। जैसे फिल्म में हीरो 2.5 घंटे तक पिटता रहता है और आखिरी के आधे घंटे में विलेन की पिटाई करता है, मारता रहता है और अंत में मर जाता है। इस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय होती है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सत्य को कड़वा माना गया है। हम सुनते आ रहे हैं कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन जब कषाय के लिफाफे में रखकर उसे दिया जाता है तो बहुत ही कड़वा लगता है। मौन भी एक प्रकार से सत्य प्राप्ति कराने में कारण है। कम से कम असत्य से तो बचा ही लेता है। गांधी जी ने भी सत्य वचन की सीमा से ऊपर उठकर ईश्वर को ही सत्य माना है। सत्य धर्म को इस कहानी से भी समझा जा सकता है। जैसे एक नगर में 2 मित्र रहते थे, समुद्रदत्त और सत्यघोष। दोनों में बहुत पारिवारिक प्रेम था। दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। सत्यघोष यथा नाम तथा गुणधारी था। समुद्रदत्त होशियार, चतुर और चालाक था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती अडिग थी। एक दिन समुद्रदत्त को ये विचार आया कि विदेश जाकर धन कमाना चाहिए, तो उसने ये विचार अपने दोस्त को कहा, सत्यघोष के सामने रखा। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, आप जाओ और मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरे से जो भी बन पड़े वो सहयोग मैं आपको देने को तैयार हूँ। इससे समुद्रदत्त को सत्यघोष पर अधिक विश्वास हो गया। उसने अपने 5 बहुमूल्य रत्न सत्यघोष के पास अमानत के तौर पर रख दिए और इस आशय से रखे कि मेरी सुरक्षा में, विपत्ति में ये मेरे काम आएंगे। यह रख करके समुद्रदत्त विदेश चला गया। वहाँ जाकर उसने बहुत धन कमाया, खूब धन कमाया। जब धन कमा के वो वापस अपने देश, अपने गांव की ओर आना चाह रहा था, तो समुद्र के रास्ते जहाज़ से वो आया। समुद्र में रास्ते में तूफान आ गया, जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए, उसका सारा धन बिखर गया। उसका सारा धन बिखर गया और वो एकदम कंगाल जैसी स्थिति उसकी हो गई। लेकिन जैसे तैसे तैर कर उन समुद्र के किनारे पहुंचा, वहाँ से अपने गांव पहुंचा। ये बात सत्यघोष को भी पता लगी कि समुद्रदत्त वापस आ रहा है। उसके मन में लालच आ गया। उसने वहाँ बैठे हुए जो उसके साथी लोग थे
उनसे उसने कहा, देखो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज कोई मेरे पास आएगा और मुझसे कुछ मांगने की प्रयास करेगा, वो कुछ न कुछ मांगेगा। ये बात जब वो कह रहा था तो दोस्तों ने कहा, भाई ऐसा क्यों? कि मुझे हर चीज़ का आभास पहले से हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में थोड़ी देर बाद समुद्रदत्त सत्यघोष के वहाँ पहुँचा और सत्यघोष से अपने 5 अमूल्य रत्न मांगे। सत्यघोष ने अपने मित्रों से कहा कि देखो, मैंने नहीं कहा था आज कोई न कोई आएगा और मेरे से कुछ भी मांगेगा। तो देखो, ये आ गया कमला, जिसको मैं जानता नहीं, ये मुझसे अपने 5 रत्न मांग रहा है। तो देखो मैं कितना सही हूँ, और ये कहाँ से आ गया, मैं तो इसको पहचानता भी नहीं। और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी। समुद्र दत्त ने सोचा, बड़ा उसको झटका लगा कि यार मेरे मित्र ने ये क्या किया। वो इधर उधर भटकता रहा और पागलों जैसा घूमता रहा। लेकिन फिर उसको किसी ने राय दी तो राजा के पास न्याय के लिए गया, लेकिन राजा ने कि वहाँ भी उसे न्याय नहीं मिला। तो अर्ध विक्षिप्त सी स्थिति में पागलों के माफिक गांव में घूमता रहा। एक दिन रानी की नज़र समुद्र दत्त पर पड़ी। उसने सोचा कि समुद्र दत्त के साथ गलत हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। इसलिए उसने अपने राजा से कहा कि समुद्र दत्त के साथ गलत हुआ है, सत्यघोष ने गलत व्यवहार किया है। तो रानी के कहने पर राजा ने सत्यघोष को दरबार में बुलाया और कहा, भाई तुम रानी से मिलो। रानी ने सत्यघोष से कहा कि भाई तुम भी जुआ खेलने के माहिर खिलाड़ी हो और मैं भी जुआ खेलना चाहती हूँ, तो क्यों न अपन जुआ खेलें। इसके लिए सत्यघोष तैयार हो गया। दोनों के बीच जुए का गेम हुआ और आखिर में मोतियों का हार सत्यघोष रानी के हाथों हार गया। रानी ने वह हार लिया और अपनी दासी को दे करके सत्यघोष के घर पर भेजा कि भाई जाओ पता करो और उसकी पत्नी को ये हार दिखाना और कहना भाई ये हार लाई हूँ। और उनने वो 5 बहुमूल्य रत्न मंगाए हैं। पत्नी ने वो 5 रत्न हार देख के दासी को दे दिए। दासी ने वो रत्न लेके और इनको दे दी रानी। रानी ने वो रत्न राजा को दिए। राजा ने जब रत्न देखे तो उसको सत्यघोष पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उसको दरबार में बुलाया। वो कहा, भाई ये रत्न तो ये रहे, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और उसको 3 सज़ाएँ सुनाते हुए कहा। इन 3 सज़ाओं में जो उसको दी गई सत्यघोष को, उसमें पहली सज़ा थी कि 3 थाली गोबर खाओ और दूसरी सज़ा ये थी कि पहलवान से 32 भूसे खाओ और तीसरी सज़ा ये थी कि अपना सारा धन मुझे दे दो। एक एक कर तो तीनों बारी बारी तीनों सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। पहली थाली गोबर खाने की थी, लेकिन वो खा नहीं सका, पूरा गोबर नहीं खा पाया। उसके बाद राजा ने उसको कहा, भाई इसको पहलवान के सामने लाओ। पहलवान ने उसको एक भूसा दिया तो उसकी 32 ही टूट गई। तिलमिला उठा, काफ़ी परेशान हो गया। इससे वो अपनी जो तीसरी सज़ा थी, अपना सारा धन उसने राजा को दे करके वह जा रहा था। इस प्रकार उसने तीनों सजाएं भुगती, अपनी इज्जत खोई, समाज में अपना सम्मान खोया। इससे ये अपन को लगता है कि जरा से लालच ने उसे सत्य धर्म से भटका दिया। अतः जीवन में लालच से दूर रहकर सत्य धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ये इस प्रकार इस श्लोक से भी, एक श्लोक में आपको बताता हूँ जिससे इस कहानी का सार भी आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं सताऊँ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूँ, पर धन वनिता पर न लुभाऊँ, संतोषामृत पिया करूँ। इस प्रकार से जीवन में अपने को भी सत्य बोलना चाहिए, असत्य की राह नहीं पकड़ना चाहिए, जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। इस प्रकार आप ध्यान रखें तो इससे ये साबित होता है कि जीवन में कभी किसी को अपने को धोखा नहीं देना चाहिए, और कोई अगर आप पे विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात नहीं होना। यही इस कहानी का सार है। अहिंसा भी सत्य को सौंदर्य प्रदान करती है और सत्य अहिंसा की सुरक्षा करता है। अहिंसा रहित सत्य कुरूप है और सत्य रहित अहिंसा क्षणस्थायी है। अहिंसा और सत्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अहिंसा के अभाव में सत्य एवं सत्य के अभाव में अहिंसा की स्थिति नहीं है। नीतिकारों ने भी कहा है कि सत्य गले का आभूषण है। सत्य से वाणी पवित्र होती है। अतः हमें अपने जीवन में सदा सत्य का पालन करना चाहिए और सदा ये भावना रखनी चाहिए, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे,
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। अतः जीवन में हमेशा सत्य वचनों का प्रयोग करें एवं सत्य बोलने की आदत डालें। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एवं समाज ने तो यहाँ पर मुझे मौका दिया उसके लिए समाज का धन्यवाद तहे दिल से आभारी हूँ। जय जय।